क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इक्विटी और कमोडिटी स्पेस से कैसे क्यूज मिल रहे हैं, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। आई विश मैं ये कहती कि वीकेंड आ गया है, लेकिन वीकेंड नहीं है, कल भी काम करना है। लेकिन जरा बताइए कि यूएस मार्केट से कैसे क्यूज रहे हैं। अच्छे क्यूज रहे हैं। जो पिछले 3 दिनों से आप देख रहे थे नरमी का संकेत था, थोड़ी सुस्ती आती हुई दिख रही थी, कल यूएस मार्केट्स ने वो रिवर्स किया है। कोई ऐसी रनअवे तेजी नहीं आई, बट कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर भी नहीं था। उसके बावजूद आपने देखा कि यूएस मार्केट्स में अच्छा एक्शन होते हुए दिखा, बट वॉलेटिलिटी भरपूर थी। हमने देखा ओपनिंग पर ही करीब 150 पॉइंट नीचे खुला डाउ, उसके बाद इमीडिएटली रिकवरी आई, फिर बाजार गिरे और उसके बाद अच्छी रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाई पर या उसके आसपास ही आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे। तो ओवरऑल जो एक्शन था अमेरिका में वो आपको थोड़ा वॉलेटाइल दिखा, बट एंड ऑफ सेशन में अच्छी तेजी के साथ आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। डेटा का भी एक्शन था, बट 3 दिनों की कमजोरी पर आपने ब्रेक लगते हुए देखा है। भारी उतार चढ़ाव के बीच करीब 50 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ है। निचले स्तरों से देखें तो 200 अंकों की रिकवरी के साथ डेज हाई के करीब बंद होते हुए दिखा है। तो वो एक्शन जो था वो आपको काफी बेहतर होते हुए दिखा। आईटी लेड रिकवरी थी। आईटी स्टॉक्स में आपने ज्यादा एक्शन देखा, ऑलमोस्ट 1% ऊपर आपके लिए नैस्डैक उछला है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, दिग्गज आईटी स्टॉक्स, दोनों की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट आते हुए दिखा है। इसके अलावा कुछ अर्निंग्स रिलेटेड रिएक्शंस भी आ रहे थे, उसकी वजह से भी बाजार में आपको एक्शन बना। बट सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, जो फरवरी का महीना था, लगातार चौथी मंथली गेन आपको यूएस मार्केट्स में आती हुई दिखी है। ये बढ़िया बात है। और मई 2021 के बाद ऐसा हुआ है जब लगातार तीनों यूएस मार्केट्स लगातार चौथी आपको बढ़त दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा फैक्टर्स है कि मई 2021 के बाद लगातार 4 महीनों की मंथली तेजी आपने देखी है। डाउ 2.25% ऊपर था, S&P 500 5.25% ऊपर था और नैस्डैक और आईटी की लीडरशिप बरकरार है। 6% से ज्यादा की गेन आपने आते हुए देखी है। इसमें ऑफकोर्स एनवीडिया की रैली का भी बड़ा योगदान था। इसके साथ ही S&P पर आपने क्लोजिंग हाई देखा है, नैस्डैक पर क्लोजिंग हाई देखा है। तो ओवरऑल जो एक्शन आ रहा है, संकेत आ रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स और स्पेशली अमेरिकी बाजारों का सवाल है। एक दो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कल के सेशन में भारी वॉलेटिलिटी होती हुई दिखी। मार्केट खुलने से पहले इनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आते हुए दिखा। ये इंपॉर्टेंट डेटा रहता है क्योंकि फेड अपनी पॉलिसी के लिए इसे काफी क्लोजली ट्रैक करता है। अनुमान मुताबिक 2.4% की बढ़त आपने आती हुई दिखी है। वैसे 2.6% से गिरकर 2.4% आया है। और अगर आप साल दर साल की बढ़त का ट्रेंड देखें तो फरवरी 2021 के बाद सबसे कम बढ़त ही आपको आती हुई दिखी है। तो 2.4% की जो बढ़त है, आखिरी बार इससे कम बढ़त आपको 3 साल पहले आती हुई दिखी थी। तो वो एक अच्छा फैक्टर है। एक तो अनुमान मुताबिक आया, दूसरा पिछले महीने से गिरकर आया, तीसरा 3 साल में सबसे कम ग्रोथ इसने दिखाई है। इसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर भी थोड़ा प्रेशर आपको आते हुए दिखा। हालांकि जून से पहले कोई भी रेट कट की उम्मीद नहीं लगा रहा है और जून रेट कट की उम्मीद में भी इस डेटा के बाद ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ, बट बाजार में एक राहत जरूर आती हुई दिखी क्योंकि अब तक जितना भी डेटा आ रहा था वो अनुमान से ज्यादा आते हुए दिख रहा था। तो एटलीस्ट ये पहला एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो अनुमान मुताबिक आपको आते हुए दिखा है। तो वहां से थोड़ी बाजार में राहत आती हुई दिखी और 3 दिन से बाजार फिसल रहे थे, तो उसके बाद एक रिबाउंड के भी मूड में थे, वो भी आपने एक्शन आते हुए देखा। तो नेट अमेरिकी बाजारों से आपको अच्छे संकेत आज सुबह आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। आज इनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा तो उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। कमोडिटी बाजार में भी थोड़ा एक्शन था। डॉलर इंडेक्स में इस डेटा के बाद थोड़ा मूव आपको आते हुए दिखा, 104 के ऊपर है। कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन आपने कमजोरी देखी है, 2% की गिरावट कल भी कच्चे तेल में थी। अमेरिका में लगातार जो भंडार बढ़ रहा है उसकी वजह से भी कीमतों में प्रेशर आ रहा है। 2 दिनों से सोने में एक्शन है, 2 दिनों में करीब $20 सोने की बढ़त आ गई है। तो यहां पर रखिए नजर, 2040 के ऊपर इस समय ट्रेड होते दिख रहा है और ज्यादातर बेस मेटल्स भी कल मजबूत थे। बट हां, पिछले कुछ दिनों के संकेतों में देखेंगे तो आज के जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स वो सबसे अच्छे हैं। हालांकि हल्की बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ, बट डेज हाई पर लगातार तीसरे दिन बंद होते हुए दिख रहा है। अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ और डेटा भी उतना खराब नहीं आया, इनफैक्ट इन लाइन आया, उससे भी बाजार ने राहत ली है। ओके, चलिए, तो ऑल इन ऑल कुछ पॉजिटिव डेटा ही हम फ्राइडे मॉर्निंग बनते हुए देख रहे हैं। हम देखना होगा कि जब हमारे मार्केट्स खुलते ओपनिंग सेशन होता है तो इन डेटा को हमारे मार्केट्स आज कैसे रीड करते हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।